नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज ये लाइव आने का एक विशेष कारण है, सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि 29 जुलाई को हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मेरिट वाले लोग सरकार से अपनी मांगों का रखेंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं सरकार ने जिस तरीके से हम लोग को मेरिट में रहते हुए भी समझिए कि हमारे मेरिट को ख़त्म कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरिट में क्वालिफाइड हैं वो सभी लोग आइए 29 जुलाई को और अपने अधिकारों से सरकार को अवगत कराइए कि सरकार ने खुद विज्ञापन निकाला था कि 37,000 सीटें हैं, 37,000 सीटों के बराबर रिजल्ट दिया जाएगा और सबकी नौकरी पक्की होगी। तो जब सबकी नौकरी पक्की है तो फिर अब ये नियोजन इकाई में जो भेजने की तैयारी हो रही है सरकार के द्वारा कि नहीं, एक पात्रता परीक्षा है, सब लोग जाके नियोजन इकाई में अप्लाई करिए। तो अगर आपको नियोजनवाद कबूल है तब तो आप मत आइए, और अगर आपको नियोजनवाद कबूल नहीं है तो जरूर आइए। दूसरी बात है कि बहुत सारे विषय के लोग सोचते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में कम लोग क्वालिफाइड हैं तो हमको जाने की जरूरत क्या है। तो आप बताइए, कम लोग क्वालिफाइड हो या ज्यादा लोग क्वालिफाइड हो, बात यह है कि जो एग्जाम था वो एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए एक बेस्ट टीचर चुनना था, जैसा बिहार बोर्ड ने खुद भी कहा अपने काउंटर में, और सरकार ने भी कई बार अपने कोर्ट में काउंटर में दिया हुआ है चीज कि हमें बेस्ट टीचर चुनना है। तो जब आज बेस्ट टीचर चुनने की जब बारी आई है तो फिर सरकार ऐसा समझौता क्यों कर रही है? सरकार के गलत प्रेस विज्ञप्ति के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है। हम लोग का एक ही मांग है कि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है उस विज्ञापन के अनुसार वो भर्ती को कंप्लीट करे, और इन्हीं मांगों को लेकर 29 जुलाई को आप लोग सभी लोग पहुंचिए गांधी मैदान में। गांधी मूर्ति है, गांधी मूर्ति के पास 9 से 10 बजे के बीच तक पहुंच जाइए। 10 बजे तक आप लोग और जितने भी लोग आ रहे हैं सब, जो भी आपके मित्र बंधु हैं उनको भी लेके आइए साथ में। सब लोग जो चाहते हैं कि बिहार में बेस्ट टीचर अब वर्क करें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलें, वो सभी लोग आइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार कई मायनों में पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनता है। कई ऐसी योजनाएं हैं बिहार की जिसको सारे देश के जो अन्य राज्य हैं, हमारे देश के जो अन्य राज्य हैं वो राज्य हमारे इन चीजों को अपनाते हैं। जैसे भी बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलता है, अभी कल मैं पेपर में पढ़ा था कि इस योजना को बहुत सारे स्टेट जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। बंगाल में भी ये योजना चालू हो गई है। तो कहने का मतलब है कि बिहार एक उदाहरण बनता है अन्य राज्यों के लिए। जो चीज बिहार में होता है उसको उदाहरण दिया जाता है अन्य राज्यों में। तो क्यों ना शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है? क्यों ना हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर हुई कि जिसका उदाहरण जो है दूसरे स्टेट फॉलो करते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था को, और उन शिक्षा व्यवस्था को बदलने का दायित्व हम मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने पहली बार भारत में एसटीईटी जो परीक्षा आयोजित की गई है, जो ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है। अन्य जो एसटीईटी या टीईटी होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है। ये पहली बार ऑनलाइन मोड में टीईटी आयोजित की गई, नॉर्मलाइजेशन लगाया गया, और इन सारे एग्जाम को हम लोगों ने कितने बार फेस किया। 28 जनवरी को हमने फेस किया, फिर 4 सेंटर पर डिस्टर्ब हुआ, उसका एग्जाम 26 फरवरी को हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया, बिहार बोर्ड ने पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया और एग्जाम ऑनलाइन कराया गया आपको 9 सितंबर से 21 सितंबर तक कराया गया। और फिर उसके बाद 106 कैंडिडेट के लिए एग्जाम के रिजल्ट को रोक दिया गया और अगेन उनका एग्जाम हुआ 4 अप्रैल को, और फिर एक एग्जाम का रिजल्ट आया। आप बताइए, 4 बार जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि ये एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव है, कि ये एग्जाम एलिजिबिलिटी है। तो इन चीजों से मीडिया को अवगत कराना है, क्योंकि मीडिया अभी तक हम लोग की बातों को समझ नहीं पा रही है कि इसमें मामला क्या है। आज तक ने एक बार अच्छा कवरेज दिया था इन सारी बातों को लेकर, लेकिन उसके बाद अन्य जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस को ये पता नहीं है, या हो सकता है कि वो पता होने के बावजूद भी सरकार का साथ दे रहे हैं। तो हमें इन सारे चीजों से मीडिया को अवगत कराना है कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा है कि 37,440 सीटें निकली हुई है, सीटों के अनुरूप रिजल्ट देना है और सीटों के अनुरूप नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो सभी लोगों से आग्रह है, चाहे जितने भी लोग, चाहे वो जहां भी हो, बिहार में कहीं भी किसी भी आप रहते हो, किसी भी जिला में कितना भी दूरी रहते हो, लेकिन उस दूरी को, फासले को तय करके आपको आना है। ये मेरिट की लड़ाई है और ये अंतिम लड़ाई है। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, कोर्ट की लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों ने जो षड्यंत्र किया कि मेरिट को ही खत्म कराना है, उन लोगों ने ये मांग नहीं किया कि हमें भी मेरिट में शामिल किया जाए, या हम मेरिट में है हमको बाहर किया गया है, लेकिन उन्होंने मांग किया क्या कि हमें मेरिट वाला कॉलम को हटाना है। तो ये मेरिट वाला कॉलम हमें हटने नहीं देना है, और इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 29 जुलाई को 9 से 10 बजे के बीच में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास पहुंचेंगे। धन्यवाद साथियों।